नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश दिल्ली का दंगल। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों के साथ चुनावी रण में उतर चुकी हैं। दिल्ली का सियासी तापमान काफी हाई हो चुका है और जीत को लेकर जोर आजमाइश का दौर भी तेज है। नतीजों के नए समीकरणों को गढ़ने की हर ओर तैयारी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी अपनी साख को बरकरार रखने की जद्दोजहद कर रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की संभावना तलाश रही है। कांग्रेस अलग थलग पड़ जाने की वजह से मुकाबले में टक्कर देती नजर नहीं आती, लेकिन चुनावी रण में चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तक ताल ठोकने से दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। जातिगत समीकरण में सेंध लगाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वोटों के ध्रुवीकरण से बेहतर नतीजे हासिल करने की आम आदमी पार्टी की रणनीति के लिए यह बड़ा झटका साबित हो सकता है। हालांकि चुनावी तैयारियों के मामले में आप तमाम पार्टियों से आगे हैं, लेकिन इस बार का दिल्ली का रण बेहद मुश्किल रहने वाला है। दिल्ली में बजा चुनावी बिगुल। मतदाताओं से खास अपील। चुनावी तारीख का ऐलान। पांच फरवरी को मतदान। अलग सियासी समीकरण। दिल्ली विधानसभा की 70 सीट। किस पार्टी को मिलेगी जीत? देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही राजनीतिक दलों की सरगर्मियां तेज हैं। चुनाव आयोग न सिर्फ दिल्ली को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से पूरा कराने की खास तैयारियों में है, लेकिन चुनाव आयोग का यह भी चैलेंज है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इसके लिए मतदाता हेल्पलाइन ऐप के जरिए तमाम जानकारियों को हासिल करने की सुविधा भी दी गई है। उम्रदराज मतदाताओं के साथ ही दिव्यांगों को घर से वोट डालने की भी व्यवस्था की जा रही है। मतदाताओं की सुविधा के लिए 13,033, जी हां, 13,033 मतदान केंद्र होंगे और इसमें 100% वेबकास्टिंग की सुविधा होगी। मतदाताओं के लिए सुविधाएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव को लेकर खास तैयारी की है और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मतदाताओं की सुविधाओं का खास तौर से ध्यान रखा है। चुनाव आयोग की तरफ से मतदाताओं की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। 85 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 40% से ज्यादा दिव्यांगों को घर से मतदान करने की सुविधा भी बहाल की गई है। इसके लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को उनके घर पर भेजकर ऐसे मतदाताओं से 12D फॉर्म भरवाकर उनका पंजीकरण किया जाएगा। इसके बाद उनके घर से ही मतदान कराया जाएगा। मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में जानकारी देने की भी व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग के मोबाइल ऐप KYC और ECI पर तमाम उम्मीदवारों की जानकारी मुहैया कराई जाएगी। इसमें उम्मीदवारों की शिक्षा से लेकर उनकी संपत्तियों और आपराधिक मुकदमों की भी जानकारी होगी। ये मतदाताओं को बेहतर उम्मीदवार चुनने में मददगार साबित होंगे। इन लोगों ने 10 साल तक दिल्ली को बेहाल रखा और आज लोग इन्हें आपदा कहते हैं, वे मुझ पर भड़क रहे हैं। देखिए तो सही क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। गर्मी आती है तो पीने के पानी के लिए मारामारी, बरसात आती है तो जल भराव से परेशानी, सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए
इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम आपदा काल बना दिया है। दिल्ली में 2020 से अब तक 5 साल में करीब 8 लाख मतदाता बढ़ गए हैं। पिछली बार मतदाताओं की संख्या करीब 1.47 करोड़ थी। इसमें 79.86 लाख पुरुष, 67.30 लाख महिलाएं और 1176 थर्ड जेंडर मतदाता थे। जबकि इस बार चुनाव में 1.55 करोड़ मतदाता हैं। इनमें 83.4 लाख पुरुष, 71.74 लाख महिलाएं और 1061 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। चुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता लागू हो गई है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर मतदाता भी निगरानी रख सकते हैं और अगर उन्हें लगता है कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो सूरत में वो इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग के मोबाइल ऐप सी विजिल पर कर सकते हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव की अपनी अहमियत है और इस पर देश भर की नजरें टिकी होती हैं। इसके नतीजों का देश भर में एक अलग संदेश जाता है। वो इसलिए भी कि यहाँ पर करीब करीब हर राज्य और हर वर्ग के लोग रहते हैं। दिल्ली में बेहतर तरीके से चुनाव संपन्न हो और मतदान प्रतिशत में इजाफा हो, इसके लिए चुनाव आयोग मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश भी कर रहा है। ट्रायंगुलर फाइट तो दिख रहा है दिल्ली में। अब रह गई बात कि कांग्रेस थोड़ा अलग थलग पड़ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के चाहे उद्धव ठाकरे का गुट हो, समाजवादी पार्टी हो, वो आपको समर्थन देते हुए दिख रही है। तो आप अपने तरीके से वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अपने तरीके से वो शीला दीक्षित के कालखंड और उस कालखंड में हुए विकास का दावा कर रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि कैसे दिल्ली को हमने मेट्रो दिया और मदन लाल खुराना के कालखंड में दिल्ली ने जो विकास की रफ्तार पकड़ी थी, फिर एक बार हम दिल्ली को उसी रफ्तार में ले जाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो और भी पार्टियां भाग्य आजमा रही हैं। तो मल्टी पार्टी जब इस सिस्टम जब खड़ी हो जाती है लोगों के बीच में, तो ऑप्शन तो बट जाते हैं। देखना होगा कि कई पार्टियां आजमा तो रही है, लेकिन ट्रायंगुलर फाइट होते हुए दिख रहा है दिल्ली का चुनाव। अब उस ट्रायंगुलर फाइट में किसे फायदा होता है, किसे नुकसान होता है, ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। पूरी दिल्ली तो केजरीवाल के नाम पर वोट मांग रही है। ये जो अपने आम आदमी पार्टी के इवन अतिशी मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल जी के नाम पर वोट मांग रही है और केजरीवाल जी दूसरे राज्यों के नेताओं को बुलाकर अपनी डूबती नैया पार लगाना चाह रहे हैं। मदद नहीं कर पाएंगे। जो भी नेता आएंगे बिल्कुल वो आएंगे दिल्ली में, उनका स्वागत करूंगी। आम आदमी पार्टी से पूछेगा हवाएं जहरीली क्यों हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल से पूछेगा यमुना माँ का पानी आज भी इतना दूषित जहरीला क्यों है। शराब नीति में पूछना चाहिए उन नेताओं को जो अरविंद केजरीवाल के लिए आएंगे कि दिल्ली को शराब के नशे में क्यों धकेला गया। एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री, पीने की उम्र शराब पीने की कम करके ग्राहक दे रहे थे युवाओं को शराब में। ये सब सवाल उम्मीद है वो भी पूछेंगे क्योंकि दिल्ली पूछ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए लिटमस टेस्ट की तरह है। इस बार विधानसभा चुनाव में 8 लाख मतदाताओं का इजाफा हुआ है और ये वोटर चुनावी नतीजों पर बड़ा असर डालने में महत्वपूर्ण रोल साबित कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से पार्टी की छवि को सुधारने के लिए नई रणनीतियों पर अमल कर रहे हैं और इस बार उन्होंने तमाम वर्गों पर मेहरबानियां दिखाई हैं। रेवड़ियां बांटकर चुनाव जीतने का आम आदमी पार्टी का पुराना फॉर्मूला कितना असरदार साबित होगा, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर नहीं आते। आम आदमी पार्टी का दाव। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद ही मुश्किल चुनाव में से एक है। दरअसल केजरीवाल और उनकी पार्टी पर तमाम तरह के आरोप हैं और उनकी अलग सरकार की छवि पर सवालिया निशान लगा है। शीश महल बनाम राजमहल के मुद्दे पर दिल्ली की राजनीति गरमाई हुई है। लगातार सत्ता में बने रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी का खतरा अपनी जगह कायम है। केजरीवाल इन तमाम पहलुओं से वाकिफ हैं और ये महज इत्तेफाक नहीं है कि वो लगातार एक के बाद एक घोषणाएं करके तमाम वर्ग के मतदाताओं को साधने की कोशिश में जुटे हैं। मुफ्त बिजली, पानी, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा देने का उन्हें पहले फायदा मिल चुका है और इसलिए इस बार उन्होंने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है। केजरीवाल खुले मंच से ये बोल रहे हैं कि जैसे मैंने मुफ्त बिजली दी वैसे ही मैं इन योजनाओं को भी लागू करूंगा। कुछ लोग इसे रेवड़ियां बांटना कहते हैं, लेकिन मैं इससे अपने लोगों को सशक्त बनाना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी बुजुर्गों के लिए संजीवनी स्कीम के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा का ऐलान कर चुकी है। ये सुविधा 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है। दिल्ली वालों की ऊर्जा
रात साल भर 365 दिन आपदा से ही निपटने में लग रही है। इसलिए दिल्ली से आपदा हटेगी तो ही विकास का सुशासन का डबल इंजन आएगा। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। पहले के चुनाव की तरह इस बार भी आपने ऑटो वालों के लिए अपना पिटारा खोल दिया है और 10 लाख रुपए की बीमा देने का ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा भी कई तरह की सुविधाएं उन्हें दी गई हैं। दलित वोटरों को साधने के लिए केजरीवाल अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप की घोषणा कर चुके हैं और इसके तहत उन्हें विदेश में पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। आपने इस बार मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को भी हर महीने 18,000 रुपए देने की घोषणा की है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी हर वर्ग को साधने के लिए वादों की बौछार कर चुकी है और इसके जरिए वो वोट बैंक को इंटेक्ट रखने की कोशिश कर रही है। हालांकि वादों की बौछार करने में दूसरी पार्टियां भी पीछे नहीं है, यानी वोटों का समीकरण वादों के समीकरण पर आकर टिक गया है। इतने काम किए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सीवर में, सड़क, इतने काम किए हम लोगों ने कि मैं कई घंटों तक काम गिना सकता हूँ। लेकिन जो दूसरी सरकार थी, जो दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार चुनी थी बीजेपी की, उन्होंने 10 साल में एक भी ऐसा काम नहीं किया जो कि प्रधानमंत्री जी अपने 43 मिनट के भाषण में आप लोगों को गिना के गए होंगे। देखिए, जिस तरह से केजरीवाल पर आरोप लग रहे हैं, खास करके शराब घोटाले के बाद, जिस तरह से इन पर आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने जो वादा किया था कि अच्छी सड़क देंगे, सड़कों को लेकर के, जिस तरह से यमुना की सफाई को लेकर के, जिस तरह से जो कचरे का ढेर पर बैठी हुई दिल्ली, जहां का AQI इंडेक्स 400 और उससे पार दिख रहा है, जो प्रदूषण की मार झेलता हुआ दिल्ली, तो ये सारी चुनौतियां हैं जिसकी वजह से केजरीवाल उन वोटरों को जो कभी लुभाया करते थे, अपने पक्ष में किया करते थे, उनको साधना एक बड़ी चुनौती है। ये वोटर जो झुग्गी झोपड़ी से लेकर के जो पार्टी आम आदमी की पार्टी थी, आम आदमियों के हिस्से में जो बेहतरी की बात थी, वो शायद साधने में इस बार कामयाब होते हुए दिख नहीं रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी ने चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए वोट बैंक में सेंध लगाने की अपनी रणनीति के तहत झुग्गी वासियों को फ्लैट्स की चाबियां सौंपकर एक नया चैलेंज पेश कर दिया है। झुग्गी में रहने वाले लोग आम आदमी पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं और उसे साधना बीजेपी की प्राथमिकता रही है। बीजेपी अभी तक वोटर्स को साधने के लिए बड़ी घोषणाएं तो नहीं की है, लेकिन अपने संकल्प पत्र के जरिए वो बड़ा धमाका कर सकती है। दिल्ली में बीजेपी जीत हासिल करने के लिए जमीनी स्तर पर भी पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाने में जुटी हुई है। बीजेपी की बड़ी तैयारी। बीजेपी के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, लिहाजा बीजेपी चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी पर आक्रामक रवैया अपना रही है, जो जमीनी स्तर पर मतदाताओं को साधने की भी कोशिश कर रही है। दिल्ली में पार्टी का मजबूत संगठन है, बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की टीम है। हर एक बूथ पर 3 समर्पित कार्यकर्ताओं त्रिदेव की टीम काम कर रही है। दूसरे राज्यों के अनुभवी नेताओं को हर एक विधानसभा में विस्तारक तैनात किया गया है। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस बूथ मैनेजमेंट को सशक्त बनाने पर है। झुग्गी बस्तियों और अनुसूचित जाति के बीच पिछले 4 महीनों से बीजेपी कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। दिल्ली में बड़ी आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। झुग्गी झोपड़ी के मतदाता आपके कोर वोटर माने जाते हैं और इनका करीब 20 सीटों पर असर है। बीजेपी इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है। इन्होंने शीश महल का भारी भरकम बजट बनाया और आज खुलासा किया है कि कैसे इस शीश महल पर उस बजट से भी 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए गए। यही
यही इनकी सच्चाई है। इन्हें दिल्ली के लोगों की परवाह नहीं है, दिल्ली के विकास की चिंता नहीं है। इसलिए ही आज हर दिल्ली वाला कह रहा है, आपदा नहीं सहेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी इस बार नतीजों के समीकरण को बदलने की तैयारी में है। पार्टी ने चुनाव से पहले ही अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं और सत्तारूढ़ आप को घेरने के लिए कई फ्रंट खोल रखे हैं। आपकी योजनाओं से लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। बीजेपी जल्द ही अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और दिल्ली के विकास में योगदान के प्रचार पर खास जोर दिया जा रहा है। लाभार्थियों से संपर्क कर उन्हें अपने पक्ष में किया जा रहा है। पीएम मोदी दिल्ली में परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करके ये साफ कर चुके हैं कि बीजेपी का चुनावी एजेंडा क्या रहेगा। पीएम मोदी ने दिल्ली को बड़ी सौगातें दी हैं। उन्होंने झुग्गी में रहने वालों को फ्लैट की चाबी सौंपी। ये सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की कल्याणकारी योजनाओं का जवाब है। पीएम मोदी भी शीश महल का मुद्दा उठा चुके हैं। यहाँ तक कि वे अपनी जीवन शैली और केजरीवाल की लाइफस्टाइल के बीच तुलना भी कर चुके हैं। नमो भारत ट्रेन की सौगात दी गई है और साफ सफाई से लेकर दिल्ली में पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं पर चिंता जाहिर की गई है। पार्टी ने चुनाव से पहले ही सत्तारूढ़ आपको घेरने के लिए कई फ्रंट खोल रखे हैं। आपकी योजनाओं से लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी मजबूत स्थिति में तो इस बार दिख रही है। जो वोट है दिल्ली का, वो वोट में बंटवारा होते हुए दिख रहा है। जो कांग्रेस 8 के बाद बिल्कुल हाशिए पर आ गई थी, इस बार कांग्रेस उसी वोट बैंक में अपनी दखलंदाजी शुरू कर दी है, पकड़ बनानी शुरू कर दी है। और आम आदमी पार्टी पर जो लोकसभा में कभी गठबंधन में साथ थी, अब उन पर हमलावर हो गई है। तो जहां पर जो वोट बैंक है, वहां पर आम आदमी पार्टी अपने तरीके से लुभाने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस अपने तरीके से लुभाने की कोशिश कर रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भरोसा दिला रही है कि न केवल केंद्र की सरकार बल्कि दिल्ली में भी मेरी अगर सरकार होगी तो डबल इंजन की सरकार होगी। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि विकास की गति को हम तीव्र करेंगे। न केवल वादे और दावे करेंगे बल्कि उसको अमली जामा भी पहनाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है, लेकिन असल घमासान छोटी पार्टियों से है। दिल्ली में कई राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं और ये दल जातीय समीकरण में बड़ा उलटफेर लाने का मादा रखते हैं। दिल्ली का सियासी घमासान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार छोटे दल बड़े दलों का खेल बिगाड़ने की तैयारी में हैं। बीएसपी, एसपी और जेडीयू पहले भी यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार ओवैसी की एआईएमआईएम, चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी और अजीत पवार की एनसीपी भी ताल ठोक रही है और ये बड़ी पार्टियों के समीकरण को बिगाड़ने वाली हैं। यूपी में अपनी सियासी जमीन खो चुकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम से उतरने का ऐलान कर दिया है। बीएसपी इस बार भी दलित बहुल सीटों पर मजबूती से डटी हुई है। दिल्ली में विधानसभा की 12 सीटें दलित समुदाय के लिए रिजर्व हैं। राजधानी में दलितों की आबादी करीब 17% है। पूर्वांचल वोटरों को भी ये अपने तरह से लुभाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक रात का जो उन्होंने टास्क दिया है अपने सांगठनिक जो इनके पदाधिकारी हैं कि आप जाइए और उन झोपड़ियों में बिताइए, लोगों से बात कीजिए, उनको भरोसा दिलाइए। तो विश्वास दिलाते हुए और विकास की राह बताते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बार मजबूत स्थिति में तो दिल्ली में दिख रही है। देखते हैं चुनाव परिणाम क्या होता है। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर कड़ी टक्कर की संभावना है। पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम बहुल सीटों पर भी कांग्रेस को पछाड़ दिया था। ओवैसी सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। एआईएमआईएम ने दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने ओखला विधानसभा सीट पर सफीउर रहमान खान को टिकट दिया है। एआईएमआईएम के चुनावी मैदान में होने से मुस्लिम वोटरों के उस तरफ जाने की संभावना बढ़ गई है। ऐसा होता है तो उस स्थिति में मुस्तफाबाद, ओखला, सीलमपुर, बल्ली मारन, मटिया महल और बाबरपुर जैसी विधानसभा सीटों के नतीजे बदल सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार अलग थलग पड़ गई है। 1998 से 2013 तक लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीतने वाली कांग्रेस 2015 के चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाई है। पार्टी को सिर्फ
9.65% वोट मिले। वहीं 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने 24.55% वोट के साथ 8 सीटें जीती थी। दिल्ली में पार्टी की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई और 2020 में वोट गिरकर 4.26% रह गए। इस बार भी बहुत बढ़िया नतीजे हासिल करने की स्थिति में नहीं है। आम्बेडकर विवाद के बाद एसपी उसके साथ नजर आई थी। लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ने वाली समाजवादी पार्टी ने आपको समर्थन देकर कांग्रेस को जोर का झटका दिया है और इस बात का इशारा भी कर दिया है कि अब दोनों की राह पूरी तरह से अलग हो चुकी है। कुछ राज्यों में तो रेवड़ियां बांट कर करके चुनाव जीतने की रणनीति सफल हुई है और उसका एक बेहतर उदाहरण है महाराष्ट्र, जहां भी रेवड़ियों का असर रहा। और झारखंड चुनाव में भी मैया सम्मान योजना का सर चढ़ करके बोला कि कैसे महिलाओं ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट किया। दिल्ली में भी वो फॉर्मूले अपनाए जा रहे हैं। लेकिन जो मौलिक सवाल है, मूल सवाल है, क्या रेवड़ियों के आगे सारे सवाल खत्म हो जाएं? जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ है, तो रेवड़ियां तो दोनों पक्ष के तरफ से बांटी जा रही है। कांग्रेस भी कह रही है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है। अब किनकी रेवड़ी लोगों को अपील करेगी और किनके जो मुद्दे को लेकर के जो पार्टियां खड़ी दिखेगी, उनके मुद्दे लोगों के मन मस्तिष्क पर हावी होंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, रेवड़ियां वोट को प्रभावित तो कर। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्ते।